अस्सलाम वालेकुम। यासीन आपके साथ हाजिर है इस मॉर्निंग ब्रीफिंग में। आज इस हफ्ते का सेकंड वर्किंग डे है और अगर हम पहला दिन भी कहें तो बेजा ना होगा। और इसके साथ ही आज 6 अप्रैल आज डेट है। आज पहला दिन मैं इस हवाले से कह रहा हूँ क्योंकि फ्राइडे से आप हिसाब लगा लीजिए कि फ्राइडे को गुड फ्राइडे की हॉलीडे थी, फिर सैटरडे और संडे ऑफ रहा, फिर संडे को ईस्टर हॉलीडेज़ रहती हैं और उसके फॉलो थ्रू में मंडे को भी अक्सर मार्केटें बंद रहती हैं। तो इस बेसिस पे अगर ये कहा जाए कि आज पहला वर्किंग डे है, हालांकि आज ट्यूसडे है, लेकिन पहला वर्किंग डे पाकिस्तान के लिए है, यूरोप के लिए सेकंड डे पाकिस्तान के लिए और पहला दिन अक्सर यूरोपियन और अमेरिकन इकोनॉमीज़ के लिए हैं। तो बहरहाल कल जो मार्केटें चलती रहीं, जो कि वॉल्यूम ज़ाहिर है अक्सर मार्केटें जो बंद रहती है उसकी वजह से वॉल्यूम मैटर करता है और उस वॉल्यूम मैटर होने की वजह से कल हमने ये देखा, जो कि पिछले हफ्ते भी मैंने आपसे ही बयान किया था कि अमेरिका की स्टॉक मार्केटें ख़ास तौर पे वो ना रुकने का उन्होंने तहिया किया हुआ है। पिछले 4 सालों से हम ये देखते चले आ रहे हैं, जब ट्रम्प साहब का दौरे हुकूमत था और अमेरिका की जो स्ट्रीम लाइन इंडेक्स है S&P, डाउ जोन्स और नेस्डैक, वो नीचे की तरफ नहीं आ रहे। चाहे जितनी भी बुरी खबरें आ गई और पिछले 4 सालों का अगर हम मवाजना पिछले 1.5-2 सालों का करें, जब ये कोविड-19 का पेंडेमिक पूरी दुनिया में फैला, उस बेसिस पे भी हमने ये देखा था कि तकरीबन 20 से 25% मार्केटें गिरी थी, डाउन साइड पर आई थी। अमेरिका की स्ट्रीमलाइन इंडेक्स डाउन हो गए थे, पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट गिर गई थी, यूरोप की स्टॉक मार्केटों में भी ज़बू हाली का शिकार हो गए थे। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि इन तमाम ख़राब हालात के बावजूद अब ये कहा जा रहा है कि जनाब थर्ड वेव ऑफ कोरोना वायरस पैंडेमिक और वेरिएंट को वायरस जो है वो आ चुका है। लेकिन इन तमाम नेगेटिव खबरों के बावजूद, जिसमें ये कहा जा रहा है कि तमाम एयरलाइन सेक्टर बैठ गई हैं, शॉपिंग सेंटर्स बंद पड़े हुए हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ अक्रॉस द बोर्ड पूरी दुनिया में वो मध्यम हो गया है, डाउन हो गया है, फॉलिंग साइड पर जा रहा है। लेकिन इन तमाम हालात व वाक़यात के बावजूद हम ये देख रहे हैं कि अमेरिका और दुनिया की अक्सर स्टॉक मार्केटों ने ना रुकने का तहिया किया हुआ है और मार्केटें हाई पे हाई बनाती चली जा रही हैं। इन तमाम हालात व वाक़यात का अगर हम जायज़ा लेते हैं और मवाजना करते हैं मुख्तलिफ़ बातों से, तो हमें कहीं ना कहीं ये कोरोना वायरस पेंडेमिक का ये जो पूरी दुनिया में रचाया जाने वाला ड्रामा है, ये किसी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी से अलग दिखाई नहीं देता। क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि अगर हम पिछले कई सालों का हिसाब लगाएं और उसमें हम मंथली बेसिस पे या ईयरली बेसिस पे नंबर ऑफ डेथ्स को चेक करें, तो वो नंबर ऑफ डेथ जो आज बताए जा रहे हैं दुनिया में कि जनाब पैंडेमिक से इतने लोग मर रहे हैं, तो ये तो पहले भी मर रहे थे, पहले भी डिफरेंट मूजी इमराज थे या वबा थी, उससे लोग जो है वो इसका शिकार हो जाते थे। और आज भी यही कैफियत कोई बरक्स नहीं है, लोग के इंतकाल हो जाते हैं, मर रहे हैं और डिफरेंट बीमारियों से इंतकाल हो जाता है। लेकिन सवाल यहाँ ये पैदा हो रहा है कि जब पूरी दुनिया के बारे में ये कहा जा रहा है कि पूरी दुनिया लॉकडाउन में है, शटडाउन में है और जनाब फैक्ट्रियाँ नहीं चल रही हैं, एयरलाइन सेक्टर नहीं चल रही, इवन के हज और उम्र की जो ज़ियारत और इबादत के हवाले से जो जगहें वो बंद पड़ी हुई हैं, कहाँ 25 लाख आज़मीन हज करने के लिए जाते थे, इस साल जो लास्ट ईयर गए वो सिर्फ 10,000 गए। आइंदा भी ये कहा जा रहा है कि जनाब ये कोरोना वायरस पैंडेमिक का जो सिलसिला है या वेरिएंट है, ये आइंदा भी चंद सालों तक चलता रहेगा। तो इन बेसिस पे हम देख रहे हैं कि बहुत सारी इकोनॉमीज, चाहे वो बड़ी बड़ी जाइंट इकोनॉमीज क्यों ना हो, वो अपने फॉलिंग साइड पर आती हुई दिखाई दे रही हैं। तो बहरहाल इसका हम चेक में रखेंगे कि क्या सूरत हाल है। लेकिन जहाँ तक जो अमेरिका की जो स्ट्रीमलाइन इंडेक्स की बात अगर हम करते हैं, तो उन्होंने तो ना रुकने का जो है कसम खाई हुई है। कल भी हमने देखा कि अमेरिका की S&P, डाउ जोन्स जो है वो अपनी तारीख की नई बुलंदियों को छूती रही। ख़ासतौर पे S&P उसने हाई कर दिया था 4070 का और अभी भी तकरीबन लगभग मार्केटें हायर साइड पे खड़ी हुई हैं। तो अब इनका अगर हम चेक करते हैं तो क्या इसका जवाब ये है कि पिछले दिनों 2.3 ट्रिलियन ऑफ डॉलर के इकोनॉमिक प्लान का जिक्र किया है नए प्रेसिडेंट मिस्टर जो बाइडेन साहब ने। तो इस बेसिस पे हम ये देख रहे हैं कि इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट, एक पॉजिटिव इफेक्ट मार्केट पर आ रहा है और मार्केटें ऊपर चलती चली जा रही हैं। हालांकि अभी ये बात तय है कि जनाब ये जो 2.3 ट्रिलियन ऑफ डॉलर के इकोनॉमिक प्लान की जो बात की है, इसको कांग्रेस से पास होना है। लेकिन हमें ये मालूम है
कि जनाब डेमोक्रेट्स की हुकूमत है, डेमोक्रेट्स हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में भी उनकी अक्सरियत है, सेनेट में भी उनकी अक्सरियत है, और सेनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव को मर्ज जब कर दिया जाता है तो उसको हम कांग्रेस कहते हैं, और तो कांग्रेस से इस बिल को पास करना कोई मुश्किल बात नहीं होगी। इन बेसिस पे हम देख रहे हैं कि पॉजिटिव इफेक्ट आ रहा है और स्टॉक मार्केट ऊपर की तरफ चलती चली जा रही है। अच्छा, इससे पहले मैंने आपसे ये जिक्र किया था कि जनाब ये जितनी भी दुनिया की स्टॉक मार्केटें होती हैं, नॉर्मली मेरी ये बात गलत भी हो सकती है, लेकिन जो तज्जियात व तबसरे और जो मुतालियाती सिलसिला जारी रहता है, इन बेसिस पे हम ये देखते हैं कि जनाब जब भी स्टॉक मार्केटों में तेज़ी आती है तो गोल्ड एंड सिल्वर एंड कमोडिटीज़ और आपकी जितने भी प्रेशियस मेटल्स हैं इनमें भी तेज़ी आ जाती है। और मैंने आपको फ्राइडे और संडे की नाइट में भी यही बात जिक्र की थी कि जनाब जो गोल्ड का एक टेक्निकल लेवल है, जो डॉलर बेस पे हम उसको कैलकुलेट करके डॉलर बेस पे जो हम आपको बताते हैं कि $1720 पर आउंस के हिसाब से अगर मार्केट ऊपर की तरफ रहती है तो इसके अंदर पोटेंशियल एग्जिस्ट करता है, क्योंकि दुनिया की स्टॉक मार्केटें ऊपर की तरफ जा रही हैं तो गोल्ड एंड सिल्वर एंड पैलेडियम प्लैटिनम में भी पॉजिटिविटी का उनसर आ जाता है। और इस वक्त यही हम देख रहे हैं कि 1736 पे मार्केट चल रही है, और उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ हम यही कह सकते हैं कि जनाब जो बाइडेन साहब की तरफ से पिछले दिनों कोरोना वायरस पेंडेमिक के ट्रिलियंस ऑफ डॉलर के इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेजेस दिए गए, और अब उन्होंने उससे बढ़कर एक 2.3 ट्रिलियंस ऑफ डॉलर का एक इकोनॉमिक प्लान दे दिया है। तो इन बेसिस पे हम ये देख रहे हैं कि ये तो बढ़ते ही चला जा रहा है। हुकूमत की तरफ से चीप मनी करेंसी प्रिंट की जा रही है और लोगों को इकोनॉमिक हालात बेहतर करने के हवाले से मुख्तलिफ पैकेजेस अनाउंस किए जा रहे हैं। अच्छा, अब इन पैकेजेस का जो फ़ायदा अल्टीमेटली होता है वो एक हाउसिंग सेक्टर को भी होता है, वो इंडस्ट्रियल सेक्टर पे भी होता है, वो हाईटेक पे भी होता है, वो तमाम आपका मेडिकल असिस्टेंस पे भी होता है। तो इस ओवरऑल जब इस अम्ब्रेला के अंडर में ज़ाहिर है पूरी इकोनॉमी एग्जिस्ट करती है, तो इन बेसिस पे हम ये देख रहे हैं कि कैश मनी या कैश फ्लो में इजाफा हो जाता है। जब कैश फ्लो कैश मनी में इजाफा होता है तो लामाला वो तमाम लोग जो ये फील करते हैं कि जनाब गोल्ड एक सेफ हेवन के तौर पर उसको गिरदानते हैं, तो अक्रॉस दी पोर्ट पूरी दुनिया में गोल्ड की मांग में इजाफा हो जाता है। और यही आज हम सूरत हाल देख रहे हैं। थर्सडे को ये अनाउंसमेंट हुई थी 2.3 ट्रिलियंस ऑफ डॉलर के इकोनॉमिक प्लान की, और आज उसके 5 दिन गुजर जाने के बाद हम देख रहे हैं कि गोल्ड की कीमतें ऊपर की तरफ हैं। गोल्ड ने अपने टेक्निकल लेवल 1720 के बैरियर को ब्रेक नहीं किया, और आज मार्केट 1736 और टूवर्ड 1740 की तरफ चल रही है। अच्छा, इसके अगेंस्ट कंपैरिजन में हम सिल्वर की मार्केट को अगर देखें तो सिल्वर में भी तेजी आई, लेकिन कंपैरेटिवली टू गोल्ड मार्केट सिल्वर में कम तेजी आई। लेकिन हम ये कह सकते हैं, ये इंडिकेट कर सकते हैं, ये प्रेडिक्शंस हमारे पास मौजूद है ऑन द बेसिस ऑफ दीज ऑल टेक्निकलिटीज एंड जो फंडामेंटल न्यूज़ है, इन बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि सिल्वर की मार्केट में भी तेजी की जा सकती है। लेकिन टेक्निकल ग्राउंड पे इसके जो डॉलर बेस्ड जो रेट होता है वो 24.40 आई सपोज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निकल सपोर्ट एरिया है। 24-40 के लेवल के नीचे अगर मार्केट जा रही है तो आपके पास अगर आपके पास फिजिकल गोल्ड है, फिजिकल सिल्वर है, तो इन जैसे 1720 का लेवल है या 2440 का, इनके नीचे अगर मार्केट जाती है तो आप चाहे मार्जिन ट्रेड कर रहे हो, चाहे आप फिजिकल ट्रेड कर रहे हो, आप अपने पोर्टफोलियो को उसके अकॉर्डिंगली मैनेज कीजिए। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, और हम ये देख रहे हैं कि गोल्ड सिल्वर की मार्केटों में तेज़ी आ रही है। अच्छा, तेज़ी की एक वजह मैं काफ़ी अरसे से आपसे शेयर करता रहता हूँ, दोबारा मैं इसलिए दोहरा देता हूँ ताकि आप तमाम लोग इस बात को जहन नशीन कर लीजिए कि वाई द गोल्ड मार्केट इज़ गोइंग अप एंड सिल्वर एंड पैलेडियम एंड प्लैटिनम। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है किसी भी सेंट्रल बैंक का, अमेरिका का या पाकिस्तान का या दुनिया के किसी भी सेंट्रल बैंक में अगर उनका इंटरेस्ट रेट, जिसको शरह सूद कहा जाता है, वो अगर 0 दर्जात पर हो या मनफी दर्जात में हो, तो उसका एक डायरेक्टली इम्पैक्ट पॉजिटिवली गोल्ड एंड प्रेशियस मेटल पर पड़ता है। यह हम बहुत अरसे से देखते चले आ रहे हैं। पिछले तकरीबन 4-6 सालों से हम देख रहे हैं कि अमेरिका ने कोई इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की बात नहीं की। अमेरिका या दुनिया के सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट को मिन्हा करते जा रहे हैं, कम करते जा रहे हैं, मनफी दर्जात पे लेते चले जा रहे हैं। तो जिन बेसिस पे हम ये देख रहे हैं कि उसका एक पॉजिटिव इफेक्ट स्टॉक मार्केट पर आता है, उसका पॉजिटिव इफेक्ट गोल्ड और सिल्वर एंड प्रेशियस मेटल की मार्केट पर आता है, और यही कुछ हो रहा है। इसकी एग्जाम्पल ऐसी है कि अगर 1 लाख या $100,000 आप अकाउंट में रखते हैं, पैसे रखते हैं, तो जाहिर है आपको जब 0 रिटर्न मिलता है तो आप
बैंकों में अपने पैसे को आइडल या बेकार नहीं छोड़ते, बल्कि उसको बिजनेस एक्टिविटी में लगाते हैं। और इन्हीं बेसिस पे हम देख रहे हैं कि स्टॉक मार्केटों में तेजी आ रही है, ना सिर्फ अमेरिका के बल्कि पाकिस्तान में भी ये एक सेंटिमेंट्स पाया जा रहा है कि लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें। तो बहरहाल ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। शरई सूद जब तक 0% पे दुनिया का रहेगा, गोल्ड की कीमतें नीचे की तरफ नहीं रहेंगी। इसका कंपैरिजन पहले भी मैंने आपको बताया था कि जिस जमाने में अमेरिका का इंटरेस्ट रेट 7, 8, 9, 10% चलता था, उस वक्त गोल्ड की कीमतें $300 पर आउंस होती थी। तो लेकिन आज 0% अमेरिका का इंटरेस्ट रेट है, सोने की कीमतें $1700 से ऊपर है एंड टूवर्ड्स 2000 एंड 2100 तक मार्केट जाने की इंडिकेशंस हमारे पास अवेलेबल है। ये सिर्फ मेरे तज्जियात और मुतालियात नहीं है, बल्कि अगर आप बड़ी बड़ी इकोनॉमीज़ को चेक करें जहाँ पे बड़े बड़े जो है ये सारे एनालिस्ट बैठे हुए हैं, जिसमें मैरिल लिंच है, वैल्यू लाइन है, जो फिच है और आपकी गोल्डमैन सैक है, बैंक ऑफ अमेरिका, ये तमाम की जब आप तज्जियाती मुतालियाती रिपोर्ट पढ़ते हैं तो वो ये तमाम लोग ये कह रहे हैं कि सोने की कीमतों में मजीद इजाफा होगा, क्योंकि पूरी दुनिया के इंटरेस्ट रेट इस वक्त 0% पे चल रहे हैं। इवन के बहुत सारी इकोनॉमीज जिसमें यूरोपियन सेंट्रल बैंक का डिपॉजिट फैसिलिटी रेट -50 बेसिस पॉइंट चल रहा है, और इसी तरीके से स्विट्जरलैंड का -75 बेसिस पॉइंट नेगेटिव है मनफी दर्जात में, जिसकी वजह से लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम में गोल्ड की कीमतों में तेजी का रुझान बरकरार रहेगा। अच्छा, इसी के साथ हम करेंसी की जो बात करते हैं, यूरो है, स्टर्लिंग है, जापानीज येन है या स्विस फ्रैंक है, जिसको हम प्राइम करेंसीज कहते हैं। पूरी दुनिया में 6 प्राइम करेंसीज ट्रेड होती हैं, उसको आप ज़रूर क्लोजली वॉच किया करें और इसकी क्रॉस करेंसीज को भी देखा करें, क्योंकि इसका डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इम्पैक्ट पाकिस्तान की करेंसी पर भी पड़ता है, पाकिस्तान में ट्रेड होने वाले सोने पर भी पड़ता है। तो मेरी ये जो एनआई ऑन मार्केट के हवाले से जो मेरी एक यूट्यूब पे आपके साथ जो एक शराकत रहती है, तबसरे रहते हैं, उनका मकसद देखिए सिर्फ यही होता है कि हम जब अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करें, चाहे वो लोकली करें या इंटरनेशनली करें, तो हमें उन चीज़ों की कुछ बेसिक्स का पता होना चाहिए। तो इन बेसिस को अगर आप चेक में रखें, आप को इल्म होना चाहिए तमाम चीज़ों को, जब आप अपने लाखों करोड़ों रुपए के पोर्टफोलियो को मैनेज कर रहे हो, तो आपको इन चीदा बातों का पता होना चाहिए। अच्छा, इसके अलावा अब हम बात कर लेते हैं पाकिस्तान की। कल पाकिस्तान की कराची स्टॉक एक्सचेंज तकरीबन 700-800 पॉइंट माइनस हो गया था। उसके माइनस होने की वजूहत जो हम ढूंढते रहते हैं, उसकी वजह कोरोना वायरस पैंडेमिक। पाकिस्तान में पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, सरहद, केपी के हर तरफ हम ये देख रहे हैं कोरोना वायरस पैंडेमिक के थर्ड लेयर की बात कर रहे हैं, थर्ड वेव की बात कर रहे हैं, जिसकी वजह से काफ़ी खबरें आ रही हैं कि दोबारा से स्कूल, कॉलेजेस और शॉपिंग सेंटर्स को बंद कर दिया जाएगा, जिसकी वजह से नेगेटिव असरात आए और कल कराची स्टॉक एक्सचेंज 800 पॉइंट तकरीबन माइनस में रहा। लेकिन आज डिफरेंट खबरें हमारे पास आ रही हैं, कोरोना वायरस की बेहतर खबरें आ रही हैं, वैक्सीनेशन की अच्छी खबरें आ रही हैं कि 60 साल, 50 साल और 80 साल के लोगों को वैक्सीन किया जा रहा है, जिसकी वजह से एक पॉजिटिव सेंटीमेंट आज हमारे पास दोबारा आ रहा है। और इसके अलावा एजीपी फार्मा को भी सुप्रीम कोर्ट ने इजाज़त दे दी है कि वो वैक्सीन करने का सिलसिले को जारी रखे और जल्द अज जल्द इसको करे। ये एजीपी फार्मा की भी खबर है। तो वैक्सीनेशन के हवाले से जब हम खबर देखते हैं तो वो पॉजिटिव है, जिसकी वजह से आज कराची स्टॉक एक्सचेंज तकरीबन 300 पॉइंट इस वक्त प्लस में चल रहा है। इसके अलावा इससे पहले मैं आपसे रोशन डिजिटल अकाउंट के हवाले से बारहा मैं बताता रहता हूँ, जिक्र करता रहता हूँ कि जनाब पिछले 6 महीनों में पाकिस्तान ने रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया है। मोर देन 800 मिलियंस ऑफ डॉलर पाकिस्तान की इकोनॉमी में, पाकिस्तान के बैंकिंग सर्कल में इंजेक्ट हो चुके हैं। और ये वो पैसे हैं जो हमारे बाहर रहने वाले पाकिस्तानी, जो हमारा एक असासा है, हमारे असेट्स हैं, वो पाकिस्तान की इकोनॉमीज में पैसे इंजेक्ट कर रहे हैं, और जो कि 800 मिलियंस ऑफ डॉलर हमारी इकोनॉमी में आ चुके हैं। ये एक बहुत बड़ा एक क्रेडिट पाकिस्तान की हुकूमत को जाता है, जिसने इस इनिशिएटिव को लिया और जिन बेसिस पे आज हम देख रहे हैं कि इन लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम में पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन बेहतरी की तरफ जा रही है। ना कि हम कशकोल लेके आईएमएफ के सामने खड़े हो जाएं और आईएमएफ से कहें कि जनाब 500 मिलियन या 1000 या 1 बिलियन डॉलर हमें कर्जा दे दिया जाए, हमें लोन दे दिया जाए। इससे बेहतर तो ये है कि हम अपनों से लोन मांगे या लोन ना लें तो डिपॉजिट्स लें। और यही हम देख रहे हैं कि रोशन डिजिटल अकाउंट है, नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट है, इन बेसिस पे बहुत ज़्यादा सराहा जा रहा है पूरी दुनिया में इस इनिशिएटिव को। और इसके अलावा जो 5.3 बिलियंस ऑफ डॉलर की
यूरो बॉन्ड और डॉलर बॉन्ड पाकिस्तान ने इजरा किया है, ये भी बड़ा एक खुशाइन पहलू है जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि पॉजिटिविटी आ रही है। इसके अलावा जो भी आजकल जो हालात और वाक़यात कोरोना वायरस के बेसिस पे चल रहे हैं, इन्हीं के गिर्द मार्केट चलती रहती है, चाहे वैक्सीन की बात हो या नंबर ऑफ डेथ्स की बात हो या नंबर ऑफ केसेस की बात हो, इन बेसिस पे उतार चढ़ाव स्टॉक्स में आ रहा है। लेकिन एंड में आपसे मैं सिर्फ यही बात दोबारा दोहराऊंगा कि जनाब ये जो अमेरिका की और दुनिया की स्टॉक मार्केटों में तेज़ी आ रही है, उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये डिफरेंट मिलियंस एंड ट्रिलियंस डॉलर के जो इकोनॉमिक प्लान्स दिए जा रहे हैं, न सिर्फ अमेरिका में बल्कि यूरोपियन यूनियन की साइड भी देख लीजिए, और इवन के पाकिस्तान में भी अगर आप देखते हैं तो ये जो सब्सिडीज़ दी जा रही होती हैं या जो सहूलतें दी जा रही हैं, ये भी एक इकोनॉमिक प्लान का हिस्सा होते हैं जो कि एक पॉजिटिव सेंटिमेंट्स की तरफ जाते हैं। और दूसरी बात ये कि पूरी दुनिया में इस वक्त जैसे अगले हफ्ते इंशाल्लाह रमज़ानुल मुबारक शुरू हो जाएगा, दुनिया में हम ओवरऑल जो सिनेरियो चेक कर रहे हैं वो अमन और शांति का है, हालात अच्छे हैं। पाकिस्तान इंडिया में भी हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, तो ये हम कह सकते हैं कि स्टॉक मार्केटों में भी एक पॉजिटिव रुझान आएगा। अपार्ट फ्रॉम दिस के जनाब कश्मीर इशू को बहुत ज़्यादा उठाया जाता है, बल्कि उठाने की ज़रूरत है, लेकिन मैंने अपनी पिछली क्लिप में भी कहा था कि कश्मीर के मसले को इस तरीके से हल किया जाए जिस तरीके से हम साइप्रस के मामले को देख रहे हैं कि वहाँ पर भी ग्रीस और टर्की के दरमियान डिस्प्यूट है, लेकिन वो टेबल टॉक के जरिए उस मामला को हैंडल करते रहते हैं। तो हमें भी चाहिए कि कश्मीर के मामलात को साइप्रस के कुछ लाइंस पे चलाया जाए ताकि हमारी तिजारत पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान भरपूर रहे, और इस तिजारत का बिल्कुल लामाला एक आम आदमी को फ़ायदा होगा, महंगाई में कमी होगी, तिजारती जो सरगर्मियाँ हैं उसमें इजाफा होगा, जो कि हमारी पाकिस्तान इकॉनमी के लिए बड़ी खुश आइंद रहेगी। ये कुछ बातें थी आपके साथ शेयर की गई, इंशाल्लाह राब्ते में रहेंगे और देखते हैं कि आज सारा दिन मार्केट में क्या कुछ होता है। आपसे जाते हुए गुजारिश, इस यूट्यूब चैनल को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और इसको सब्सक्राइब करें विद बेल आइकन। थैंक यू, खुदा हाफिज़।